गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20। चैप्टर 20 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई बार हम कई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देखिए किस फॉर्म में लिखे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा गया 2 की पावर 2 और उसके ऊपर 3 ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 होता है इस 2 को तो हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये जो 3 होगी ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। 2 क्या हो गया, बेस, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। तो ये बेस और ये एक्सपोनेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट को 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 को हमने कितनी पावर तक रेज कर दिया, 3 पावर तक। और इस 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इस 3 का मीनिंग क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मतलब बेस एक्सपोनेंट जितना होता है तो हम बेस को उतने टाइम्स क्या करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है तो हम बेस को कितने टाइम्स लिख देंगे, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आंसर देखिए क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा गया, ये लिखा गया 2 और उसके ऊपर पावर के रूप में 3। तो यहाँ पर 2 को तो हम क्या बोलेंगे, बेस, और 3 हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट। और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, 2 रेज टू पावर 3। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो 2 है इसको हमने 3 पावर तक रेज किया, मतलब 2 को हमने 3 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जो भी एक्सपोनेंट दिया होता है हम बेस को उतनी टाइम्स क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मतलब जितनी एक्सपोनेंट दिया गया, जितनी पावर दी गई है, हम बेस को उतनी टाइम्स क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पर पावर मान लीजिए कितनी दी गई होती, 4 दी गई होती, तो हम कैसे लिख देते, 2 को 4 टाइम्स लिख देते, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर यहाँ पर 5 दी गई होती तो 5 टाइम्स लिख देते हैं। मतलब इस 2 की पावर 3 का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 की पावर 3 को हम ऐसे लिख दें कि 2 मल्टीप्लाई 3, नहीं, ये बिल्कुल क्या होगा, हमारे पास गलत होगा। मतलब 2 की पावर 3 का मतलब है बेस को उतने ही टाइम, जितना हमारे पास एक्सपोनेंट दिया गया है हम बेस को उतने ही टाइम्स क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इवेल्युएट 1/2 की पावर 3। ये में एक रेशनल नंबर दिया गया है और इसकी पावर हमें कितनी दी गई है, 3 दी गई है। क्या दिया गया है, 1/2 की पावर 3, और हमें इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब हम इसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, देखिए हम क्या लिख देंगे, हमें पता है ये बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जितनी हमारे पास पावर दी गई है, जितना जो हमारे पास एक्सपोनेंट दिया गया है, हम बेस को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब वहाँ हमारे पास बेस क्या था, 2 था, यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 1/2 को 3 टाइम्स। 1/2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर जो पावर थी वो कितनी थी, 3। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, और यहाँ से क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1/8। इसी तरह से अगर हमारे पास मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया, -2/3 की पावर 4। क्या दिया गया, -2/3 की पावर 4। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है ये बेस है और ये उसका क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हम इस बेस को कितने टाइम्स लिख देंगे, 4 टाइम्स लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर बेस हमारे पास -2/3 है, तो -2/3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो हमारे पास कितनी है, 4। तो यहाँ से आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। और माइनस माइनस माइनस, जब माइनस के साइन जो होते हैं वो कितने टाइम्स होते हैं, इवन टाइम्स होते हैं, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जब माइनस का साइन ओड टाइम होता है तो वो क्या रहता है, माइनस रहता है। और जब वो माइनस का साइन कितने टाइम्स हो जाता है, इवन टाइम्स हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इवन टाइम्स हो गया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16/81। तो इस तरह से जो भी हमारे पास पावर के क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ दिया गया -3/5 की पावर 5, -3/5 और उसकी पावर हमें कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हम इस बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 एंड मल्टीप्लाई -3/5। तो हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है माइनस का साइन कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 ओड टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस का साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, मतलब प्लस नहीं बनेगा। वो माइनस का साइन पॉजिटिव कब बनता है, जब वो इवन टाइम्स आता है, और नेगेटिव कब रहता है, जब वो ओड टाइम्स आता है। तो यहाँ पर ओड टाइम्स है तो ये माइनस रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 होता है, और 81 3 ज़ा हमारे पास कितना होता है, 243। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -243 डिवाइडेड बाय
5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा कितना होता है 125 होता है, 125 5 ज़ा कितना होता है 625 होता है, और 625 5 ज़ा कितना होता है 3125। तो यहाँ से ये कितना बनेगा 3125। तो इसका आंसर आ जाएगा -243/3125। तो ये तो हमारे पास थे पावर की क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। अभी तक तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें पावर जो थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। अब कई बार हमें क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए हमें देखने को मिला -1/2 की पावर -2, क्या दिया गया हमें -1/2 की पावर -2। अब पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई, पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। अभी तक देखिए हमने जितने भी एग्जांपल किए उसमें पावर क्या थी, पॉजिटिव थी, पावर नेगेटिव नहीं थी। ये जो बेस था हमारे पास ये नेगेटिव था, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं था। लेकिन कई बार ऐसा भी आ जाता है, बेस नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस को तो हम उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बट अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ही नेगेटिव आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। बेस अगर हमारे पास नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव है तो हम उस एक्सपोनेंट को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, या रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया भी है कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 2/-1। मतलब क्या कर देते हैं, हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। और रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह चला जाता है। मतलब -1 जो नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो क्या हो जाता है, नोमिनेटर। रेसिप्रोकल यही होता है, अपोजिट करके लिख देना, मतलब उसका उल्टा लिख देना। -1/2 अगर है तो -2/1। अब यहाँ पर क्या बन गया, 2/-1, लेकिन कभी भी हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो हम नेगेटिव नहीं लेते, तो हम नेगेटिव किसको ले लेंगे, हमारे नोमिनेटर को नेगेटिव ले लेंगे। तो जैसे ही हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे वैसे ही ये पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो पावर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पावर पॉजिटिव कैसे बनती है, बेस का रेसिप्रोकल कर दो। अब बेस का रेसिप्रोकल हमने यहाँ पर देखा, देखिए क्या आया, -2/1। कितना आया, -2/1। अगर बेस का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पावर क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। पावर कैसी बन जाएगी, माइनस से प्लस की हो गई। अब माइनस से प्लस की होगी तो जैसा हमने फर्स्ट इसमें किया, अब हम क्या करेंगे, -2 को कितने टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। -2/1 को कितने टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स। अब 2/1 तो क्या होता है, -2/1 क्या होगा, -2 ही होगा। तो हम -2 को कितने टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, +4। क्योंकि माइनस का साइन कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स है, तो ये क्या बन जाएगा, +4। इसी का मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है 3 की पावर -3। क्या दिया गया है, 3 की पावर -3। अब हमें इसमें भी क्या करना है, क्योंकि पावर हमारे पास किस में है, नेगेटिव में है, तो हमें पावर को कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। और पावर पॉजिटिव कैसे बनती है, हमें पता है, बेस का रेसिप्रोकल करके। अभी हमारा बेस क्या है, 3/1, 3 या 3/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास बेस का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/3। और पावर कैसी बन जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पावर कितनी बन गई, 3। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 को कितने टाइम्स लिख देंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/27। तो ये हमारे पास क्या है, अगर नेगेटिव हमारे पास पावर दी गई है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। अगर पावर पॉजिटिव दी गई है तब तो डायरेक्ट हम बेस को क्या कर देंगे, जितनी हमारे पास एक्सपोनेंट दिया गया, जितनी पावर दी गई है, हम उसी को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बट अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, और पावर को पॉजिटिव बनाने के बाद फिर बेस जितनी पावर है, बेस को हम उतने टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आते हैं, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ आते हैं। लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स मीनिंग एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हमें दिए गए हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करके हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट हमारे पास दिया गया है a/b की पावर m मल्टीप्लाई a/b की पावर m इज इक्वल टू a/b की पावर m प्लस m। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, कई बार हमें क्वेश्चन क्या मिलते हैं, हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए होते हैं जिनका बेस सेम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस सेम है a/b, लेकिन पावर दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो अगर कोई भी हमें ऐसी सिचुएशन मिले जिनमें बेस सेम है और पावर अलग है, और बेस दोनों किस में है, मल्टीप्लाई का साइन दिया गया, बेस के बीच में किसका साइन दिया गया, मल्टीप्लाई का साइन, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। मतलब बेस हमारे पास सेम है तो हम उस केस में क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो हम a/b की पावर क्या लिख देंगे, m प्लस n। क्या है फर्स्ट रूल हमारे पास, एक हमारे पास एक्सपोनेंट दिया गया, उसकी पावर m दी गई है। एक हमारे पास एक्सपोनेंट
एक हमारे पास जो दिया गया एक्सप्रेशन उसकी पावर क्या दी गई है, n दी गई है। और यहाँ पर दोनों का बेस देखिए बिल्कुल सेम है, a/b और a/b। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हम पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो पावर हमारे पास प्लस हो जाएंगी। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमें दिया गया 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 3, मतलब यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है और दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2 + 3 या 2/3 की पावर 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 5, इसको हम 2/3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। मतलब बेस अगर सेम और पावर अलग अलग है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमेशा पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है और बेस सेम रहता है। इसी का अगर हम सेकंड केस देखें जिसमें डिवाइड का साइन हमारे पास दिया गया है बीच में, अब जैसे ऊपर क्या था, मल्टीप्लाई का साइन था, बेस सेम थे और पावर अलग अलग थे, यहाँ पर भी बेस सेम थे और पावर अलग थी, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था और यहाँ किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। अगर ऐसा हमें दिया गया मल्टीप्लाई का साइन है तो हम प्लस कर देते हैं और डिवाइड का साइन दिया गया तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 2/3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 2, देखिए बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, लेकिन बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बेस जो पावर है हमारी उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में से 2 हमारे पास जाएगा, मतलब इस पावर में से हम ये नहीं देखेंगे कि बड़ी में से हम छोटी पावर सब्ट्रैक्ट करें, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो एक्सपोनेंट हमारे पास, जिस एक्सपोनेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे एक्सपोनेंट से, मतलब जो डिवाइडेंड है हमेशा उसकी पावर को हम डिवाइजर की पावर में से, उसकी पावर में से डिवाइडेंड की पावर को, डिवाइज़र की पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब डिवाइडेंड की पावर में से डिवाइज़र की पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 2/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 2 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 2 दी गई होती और यहाँ पर पावर कितनी दी गई होती, 3 दी गई होती, तो भी हम क्या लिखते हैं, 2 - 3 लिखते हैं। हम 3 - 2 नहीं लिखते, हम 2 - 3 लिखते हैं। मतलब डिवाइडेंड की पावर में से ही हम डिवाइज़र की पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 2 - 3 लिखते हैं, उस केस में हम यहाँ पर 3 और 2 दिया गया तो यहाँ पर 3 - 2 लिख देंगे। तो अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को ऐड कर दो। और अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी का थर्ड हमारे पास जो रूल दिया गया है वो क्या दिया गया है, थर्ड रूल है, अगर पावर के ऊपर हमें पावर दी हुई मिल जाए। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक बेस दिया गया उसके ऊपर एक पावर दी गई है, फिर उसी के ऊपर हमें सेकंड पावर दी गई है। अगर पावर बेस एक है और पावर के ऊपर पावर अगर दी गई है, तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब a/b की पावर m और फिर इसकी होल पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर mn। मतलब हम पावर को पावर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, -1/2 की पावर 3 और उसकी पावर हमने क्या लिखी, 2। मतलब बेस हमारे पास -1/3 है, फिर ये भी पावर है और ये भी पावर है हमारे पास, ये भी एक्सपोनेंट है और ये भी एक्सपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1/2 की पावर 3 × 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 की पावर 6। और फिर हम इसको जैसे हमने सोल्व किया था, -1/2 को हम कितने टाइम्स लिख देंगे, 6 टाइम्स लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास देखिए क्या है। अभी देखिए हमने जो फर्स्ट में किया उसमें क्या था, बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी। कई बार हमें क्या मिलता है, बेस अलग अलग मिलते हैं और पावर सेम मिलती है, जो केस हमारे पास यहाँ पर दिया गया। अगर बेस सेम है, सॉरी बेस अलग है और पावर सेम है, उसमें क्या था, बेस सेम थे और पावर अलग थी। अब इसमें क्या है, बेस अलग है और पावर सेम है। तो अगर बेस अलग है और पावर सेम है लेकिन बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसको क्या कर देंगे, a/b मल्टीप्लाई c/d की पावर n। मतलब पावर n एक बार ही हो जाएगी हमारे पास क्योंकि पावर सेम है, लेकिन अगर बेस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और अगर बेस के बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो बेसिस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे कि मल्टीप्लाई के केस में हम इसका एग्जांपल देखते हैं, 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 2। बेस अलग अलग है लेकिन पावर हमारे पास दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इनके बेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हम क्या लगा देंगे, 2 पावर लगा देंगे। बेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, 2। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इनकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8/15 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/15 की पावर 2। अगर हम इसका सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें भी बेस हमारे पास क्या है, अलग और पावर सेम है। हमने सेकंड जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, बेस सेम थे और पावर अलग अलग थी। तो बेस सेम है, अगर पावर अलग है तब तो पावर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर बेस क्या है हमारे पास अलग अलग है और पावर्स हमारे पास क्या है, सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो बेस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम बेसिस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, 2/3 की पावर 2
डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर 2। यहाँ पर बेस हमारे पास अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, लेकिन बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो इन बेसिस को भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो और इसको सेम एज इट इज़ रहने दो पावर को। तो 2/3 को हमने 4/5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसके बाद हमने इसकी पावर हमने कितनी लगा दी, 2। अब 2/3 को 4/5 से हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/4। 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5/4 बन जाएगा। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, और ये बन जाएगा 5/6 की पावर 2। तो इसके बाद हम 5/6 की पावर 2 को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, 5/6 को 2 टाइम्स लिख कर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल दिया गया वो क्या दिया गया, a/b की पावर -n। जो भी हमने किया कि अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो हम उस एक्सपोनेंट को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करके। बेस का हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, b/a, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर किसी की भी बेस के ऊपर पावर 0 है, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे कोई भी कुछ भी बेस है हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखा, 2 की पावर 0 इसका आंसर भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 अगर हमने लिख दिया इसका आंसर भी 1 आएगा, 2/9 की पावर 0 लिख दी इसका आंसर भी 1 आएगा, और -1/7 की पावर 0 लिख दी इसका आंसर भी 1 आएगा। मतलब अगर हमें पावर 0 दिखाई दे रही है तो हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि जब बेस 0 आ गया, बेस का एक्सपोनेंट 0 आ गया तो वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास थे 6 लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। फर्स्ट था कि बेस अगर हमारे पास सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को प्लस कर दो और बेस सेम रहने दो। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके बाद अगर हम इसी का देखें, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है और लेकिन पावर सेम है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर सेम रहने दो। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो फिर बेस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पावर एज इट इज़ रहने दो। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर पावर के ऊपर पावर हमें मिल जाए तो हम पावर से पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस हमारे पास सेम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें जो एक्सपोनेंट है वो कैसा दिया गया, नेगेटिव दिया गया, तो हम उस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करके। और नेक्स्ट हमारे पास दिया गया, अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर उसका हमेशा क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो ये थे हमारे पास लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट।